हेलो क्यूटीज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज मैंने कहा चलो मैं जो है आप लोगों के साथ अपनी कुछ मेमोरी शेयर करती हूँ अपने स्कूल की। और मैं इतना गन मारती हूँ कि कभी कभी मैं परेशान हो जाती हूँ यार कि मेरी मैट्रिक और मेरी इंटर के बाद की अब की राइटिंग है और यहाँ का तो पास्ट टेंस बिल्कुल सर के ऊपर से गुजरता है। हालांकि मेरे टेंसेस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि क्लास में सब लोग कहते थे कि मैंने टीचिंग ना अपनी गवर्नमेंट स्कूल से स्टार्ट कर ली थी। गवर्नमेंट स्कूल में जब मैं थी तभी से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो लोग बहुत इम्प्रेस होते थे और मेरे टेंसेस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और यहाँ के पास्ट टेंस ने तो मेरी मत ही मार दिया। फिर हम लोग वहाँ से लिटिल गए बिकॉज स्कूल जिस दिन जाना होता है नाश्ता बनाने की हिम्मत नहीं होती, तो हम लोगों ने कहा क्रूसेंट्स लेते हैं और क्रूसेंट्स के साथ जो है घर जाके थोड़ा जुगाड़ लगा के थोड़ा सा उसको मज़ीद स्पाइस अप करके उसको एंजॉय करेंगे। इन्होंने मुझे कहा क्रूसेंट्स के अंदर लगाओ आप सॉल्टेड बटर, उसमें भरो चीज़ और उसको कर दो ग्रिल। फिर इतनी खुशी होती है ना जब बेल होती है और आपके नाम का पार्सल आए या आपके नाम का लेटर आए। तो मेरे नाम पे एक लेटर आया था, उसको मैंने रीओपन किया। उसके बाद वैसे ना मैं इस बात पे शुरू से बहुत मानी जाती हूँ कि मैंने फ्रिज खोलनी है और जो भी पड़ा होगा अगर आपस में उनका कोई कम्बिनेशन नहीं भी बन रहा तो कमल ने उसको मिल मिला के कुछ ना कुछ खाने के लायक बना लेना है। तो आई वॉज लाइक यार सर्दियों में मैंने नहीं खाया गाजर का हलवा और मुझे खाना है, तो मैंने क्या किया क्योंकि मुझे ऑरेंज यहाँ की जो गाजरें हैं वो नहीं ऐसे जितनी अच्छी लगती, लेकिन मैंने कहा चलो मैं बना के देखती हूँ। तो मैंने ट्राई करने लगी उसे। फिर मैंने कहा चलो मैं स्ट्रॉबेरीज को खा लूँ, स्ट्रॉबेरीज बहुत मज़े की थी। इस सीज़न आउट हो रहा है तो बार बार होता है बस फल चेंज होना चाहिए, बस फल चेंज होना चाहिए, एक तो होना चाहिए मीठा होना चाहिए और बहुत ज़्यादा होना चाहिए। गालिब की बात याद आ गई। फिर मैंने कहा चलो मैं अपने हस्बैंड को करती हूँ थोड़ा सा खुश, और फिर मैंने उनके लिए बनाई भलियाँ। मैंने कहा दही भल्ले बनाऊँगी और ये गाजर का हलवा मेरा प्रोसेस में था जिसमें मेरा पूरा बर्तन जल गया। मैंने कहा इससे ज़्यादा इसमें बू जाए जलने की तो बेटर है मैं उसको शिफ्ट करूँगी। और उसके बाद जो मुझे टाइम लगा, जो मैं धोने लगी मेरे हाथ रह गए, जाली रह गई धोने वाली, और इतना उसको नीचे ग्रीस उतारने में टाइम लगा। फिर मैंने भलियाँ बनाई। आई लव लंबी लंबी भलियाँ जो वो होती हैं, लेकिन इनको थोड़ी मोटी मोटी चाहिए थी तो मैंने वो बनाई। फिर मैंने मेरी दोस्तों ने आना था, फिर मैंने कहा चलो मैं सडन टी पार्टी जो प्लान किया है उसमें करते हैं। मुझे कुछ होने लग जाता है मेरे दिल में ना कुछ मतलब बवाल आना शुरू हो जाते हैं, हाय मेरे घर मेहमान क्यों नहीं आए। तो मैंने कहा चलो मैं स्ट्रॉबेरी केक बनाती हूँ टी टाइम में। तो मैंने अपनी जो है ना सारी की सारी रेसिपी को आप लोगों के साथ शेयर किया है, जिसमें अंडे, दूध, आपके पास चीनी, आपके पास इन सब चीज़ों को डाल के आपने ऑयल को भी 1 कप डाल के आपने अच्छे तरीके से उसको बीट करना है जब तक वो फ्लफ़ी ना हो जाए। और फिर आपने इसी तरह ले लेना है मैदा। इन सब की क्वांटिटी एग्जैक्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। इसी तरह मैंने 2 चम्मच डाला था बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून के करीब मैंने डाला था 75% बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा। और मैं जो है वह ज़्यादातर डालती हूँ इसमें वनीला एसेंस, लेकिन ये स्ट्रॉबेरी था, मैंने कहा खुशबू भी प्यारी प्यारी स्ट्रॉबेरी जैसी आनी चाहिए, तो इसलिए मैंने उसमें कलर डाला थोड़ा सा रेड, और उसके अलावा उसमें जो एसेंस डाला वो वनीला नहीं बल्कि मोरेंगो यानी स्ट्रॉबेरी डाला। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी को हम लोग मोरेंगो कहते हैं। सो उसके बाद मैंने उसको अच्छे तरीके से सेट किया और उसके बाद मैंने उसको मोल्ड में डाल दिया और उसको बेक किया फॉर द 45 मिनट्स ऑन द 180 टेम्परेचर। और पहले मैं इसको अच्छे तरीके से ना फुल हीट पे कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो आप लोगों के पास घरों में होते हैं ना स्टोव के नीचे वाले, उनमें ज़रा थोड़ा बहुत रोला होता है। फिर जब तक केक बेक हो रहा था मैंने कहा चलो मैं घर की सफाई सफाई कर लूँ, लेकिन आजकल हिम्मत ही नहीं हो पाती, कुछ मौसम चेंज हो रहा है कुछ। फिर मैंने कहा चलो केक निकाल लेते हैं। केक को निकाला, इतना परफेक्टली कुक हुआ और आई वाज फीलिंग सो हैप्पी। मैं लास्ट टाइम भी आप लोगों के साथ अपने व्लॉग्स में शेयर किया था कि मैं इतने केक ख़राब कर चुकी हूँ। अभी जो भी यहाँ पर देखता तो वो कहते यार जो भी कमबख्ती आनी थी वो सारी पाकिस्तान में आनी थी, पकड़ पकड़ के फेंकती थी, पकड़ पकड़ के बनते ही नहीं थे यार। और यहाँ की शायद कोई सिर पे होता नहीं है ना कि हाँ कैसे बनेगा। क्या पहले तो मैं जब जाती थी तो लाइन लगी होती थी, मम्मा बहनें सब इंतज़ार कर रही होती केक आएगा, और ये लोग कहते थे केक का है और आई वाज लाइक बास्केट में है नहीं सी बना। फिर उसके बाद मैंने क्रीम को अच्छे तरीके से जो है ना विप किया। विप क्रीम करने के लिए एक मैं आप लोगों के साथ अपनी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसकी टिप शेयर करना चाहूँगी। बेहतरीन तरीके से क्रीम को विप करने का तरीका ये है कि आप लोगों ने क्या करना है कि जब भी क्रीम को विप करना है, आप आइस क्यूब्स अगर नीचे नहीं रखना चाहते तो आप क्या करें कि आप पूरे विप क्रीम के डब्बे को ही आप फ्रीज़र के अंदर रख दें फॉर द 30 to 45 मिनट्स। और उसके बाद जब आप उसको बनाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो विप हो जाएगी। मैं यही तरीका अडॉप्ट करती हूँ। स्टार्ट में भी आइस क्यूब्स नीचे रखती थी, लेकिन फिर हम लोगों को जो लेटर आया था उसके सिलसिले में हम लोग को बाहर निकलना था और स्प्रिंग का मौसम था, इतने प्यारे लगते हैं पर्पल कलर के सारे ट्रीज़। मैं तो जब जाती हूँ तो दिल बाग बाग हो जाता है। हमारा एरिया बहुत ज़्यादा ग्रीनरी के अंदर है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब भी बाहर निकलते हो ऐसे लगता है आप एनिमेशंस की दुनिया में आ गए हो। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं देन गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो फॉर मोर।